नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्टेक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ पूरा देश एकजुट खड़ा दिख रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा कर रही थी, तब तुर्की और अजरबैजान ने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने भारत पर जो हमले किए उसमें तुर्की के बनाए हुए ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। तुर्की और अजरबैजान के रुख के बाद भारत के लोगों का गुस्सा इन दोनों देशों के खिलाफ फूट गया है। सोशल मीडिया से लेकर व्यापार मंडलों तक हर जगह आवाज उठी कि जो देश आतंकवादियों का साथ दें उन्हें भारतीय पैसे से फायदा नहीं मिलना चाहिए। इजी माई ट्रिप जैसी बड़ी ट्रैवल कंपनी के अधिकारियों के बयान जारी किया है और कहा है कि वे अब तुर्की और अजरबैजान के लिए टूर पैकेज प्रमोट नहीं करेंगे। गोवा विलास नाम की कंपनी ने साफ कहा है कि अब हम तुर्की के नागरिकों को हमारे होटल्स में ठहरने की सुविधा नहीं देंगे। मशहूर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपील की, कृपया तुर्की की ट्रैवल बुकिंग कैंसिल करें। ये एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। पिछले साल भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म इंडस्ट्री में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। वहां लाखों भारतीय घूमने गए, शादियां की, होटल्स फ्लाइट बुक की और इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। साल 2024 में करीब 3,30,000 भारतीय टर्की घूमने गए, जो साल 2023 के मुकाबले 20% ज्यादा थे। अजरबैजान में 2,43,000 भारतीय पर्यटक पहुंचे, जो साल 2022 के मुकाबले करीब दोगुना है। औसतन एक भारतीय टूरिस्ट विदेश यात्रा में 1 से सवा लाख रुपए खर्च करता है। टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारतीयों से सालाना 3,000 से 3,300 करोड़ रुपए और अजरबैजान को 1,000 से 1,250 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होता है। इंडियन वेडिंग्स, फैमिली ट्रैवल, लग्जरी शॉपिंग, मेडिकल टूरिज्म, होटल फ्लाइट्स, हर जगह भारतीयों का पैसा इन दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अनुमान है कि सिर्फ भारतीय टूरिज्म से इन दोनों देशों में 20,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और 45,000 से 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट रोजगार पैदा हुए हैं। भारतीय निवेशकों ने टर्की के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में पिछले 4 साल में 35% निवेश बढ़ाया है। तो अब वक्त है सिर्फ घूमने का नहीं, सोच समझकर खर्च करने का। भारत अब बदल रहा है और सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी जवाब दे रही है। आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ घूमते हैं, आप कहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, इन सब का असर सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल पर नहीं बल्कि भारत की छवि और ताकत पर भी पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आप वेकेशन प्लान करें, शादी की लोकेशन चुनें या शॉपिंग करें, तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग और देशभक्ति से भी सोचें। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्टेक के साथ।